करूँ। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन है एचसीएफ याद करना। तो एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग याद करना है। तो उसके हिसाब से सबसे पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन की जो एल्गोरिथम है वो है क्या, है ना। तो एल्गोरिथम समझने से पहले हमें पिछली कक्षा में जाके फार्मूला देखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो इसमें जो भाज्य होता है ये डिवाइडेंड होता है, भाजक जो होता है ये आपका क्वोशिएंट डिवाइजर होता है, और भागफल जो होता है आपका क्वोशिएंट होता है, और शेषफल जो होता है आपका रिमाइंडर होता है। क्लियर हुआ? ये इंग्लिश नेम हो गए इसके, ये डिवाइडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। क्लियर? क्योंकि हमें इस चीज़ की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती यहाँ पे, तो इसलिए। तो यहाँ पे जो भाज्य है, भाज्य को ए से प्रदर्शित किया गया, किससे प्रदर्शित किया गया है? ए से। भाजक को बी से प्रदर्शित किया गया, और जो भागफल है उसको क्वोशिएंट के अकॉर्डिंग क्यू से प्रदर्शित किया गया है, और जो शेषफल है उसको रिमाइंडर आर से प्रदर्शित किया गया है। इस हिसाब से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग चलने वाली है। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो यही है, भाज्य को ए से प्रदर्शित किया गया है, भाजक को बी से प्रदर्शित किया गया है, भागफल को वही क्यू रहेगा, और शेषफल को आर से प्रदर्शित किया गया है। अर्थात यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसको किसके अकॉर्डिंग प्रदर्शित किया गया है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फार्मूले को सभी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये जब तक याद नहीं होगा तब तक इसको हम हल नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा डेफिनेटली भाज्य होता है, ठीक है। इसके बड़ा होने का कारण जो है, क्योंकि इसमें हमें भाग देना पड़ता है, इससे भाजक से भाज्य में भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? भागफल, और लास्ट में जो बचेगा वो क्या रहेगा? शेषफल। उसी प्रकार इस भाज्य ए में बी से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्यू, और आखिर में क्या बच जाएगा? रिमाइंडर आर। क्लियर हुआ? तो आगे हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इस सवाल को करने से पहले हमें देखना होगा कि जो 135 है और 225 है, इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ। अब जैसे मैंने अभी आपको फार्मूले में बताया था कि भाज्य जो होता है सबसे बड़ा होता है, भाज्य जो होता है क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। इसलिए हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि बड़ा कौन है। बड़ा है 225, कौन है? 225, और 135 कौन है? छोटा। तो ये 225 की तरफ बड़ा मुँह कर दिया, तो अर्थात ये क्या हो गया? 225 बड़ा हो गया, और 135 क्या हो गया? छोटा हो गया। तो यहाँ से हम इस शर्त पर, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है वास्तव में वो क्या होती है? भाज्य होती है। अर्थात 225 बड़ा है तो 225 हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया। क्लियर हुआ? यानी कि 225 को हम जो लिखेंगे भाज्य की जगह लिखेंगे, और भाजक की जगह जाएगा हमारा 135। आगे यहाँ पे क्या रहेगा? Q, और यहाँ पे क्या रहेगा? R। यानी कि ये बन गया आपका A बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके अकॉर्डिंग इसको जमाना होता है, ठीक है। तो हालांकि ये वास्तव में अभी सवाल का वास्तविक रूप नहीं है, तो समझाने की दृष्टि से है। क्लियर हुआ? तो भाज्य जो होता है सबसे बड़ा होता है, अर्थात इन दोनों संख्या में हमने ये निकाला कि बड़ा कौन है? 225 है, 135 छोटा है, इसलिए 225 हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया, और 135 क्या है? भाजक। क्लियर? तो अब इसको वास्तविक रूप में कैसे लाते हैं इसको नोट कर लेना आप आपकी इस तरह से सुविधा के हिसाब से। अगर वीडियो थोड़ा सा अगर वीक लग रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम करके भी आप कर सकते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हल 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों में जो बड़े हैं वो 225 है, और छोटा जो है 135 है।
क्लियर हुआ? तो इसको हल करने के लिए थोड़ा सा हम आगे चलेंगे कि है 225, तुम भाज्य हो और 135 क्या है भाजक। तो हम 225 में 135 से भाग देंगे। 135 है का 135, कितना बच गया? 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 11 में से 3 गया तो बच गया, फिर 12 में 3 गया तो 9 बचा, यहाँ पे क्या बचा? कुछ भी 90 बच गया। मैंने मतलब यहाँ पे हमारा भाजक कौन था? 135, भाज्य कौन है? 125, भागफल क्या प्राप्त हुआ? 1, शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 90। क्या देखते हैं कि 225 तो हमारा भाज्य था, भाज्य की जगह आ गया, भाजक 135 से दिया, कितनी बार गया 135 से? एक बार गया, प्लस कितना बच गया? 90 बच गया। ओके, क्लियर हुआ? अब 135 ने एक बार काम अपना कर दिया। 135 ने कितनी बार काम किया? एक बार काम कर दिया, लेकिन काम कितना बचा दिया? 90 बचा दिया। 225 के पास आए तो 225 ने बोला भाई 135 तुमने एक बार काम करके छोड़ा है और तुमने 90 बचा दिया, अब मैं नहीं जानूँ, मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम दोनों निपटो। कौन कौन? जिसने किया और जितना बचाया। तो अब 135 और 90 बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है कि यह अभिक्रिया, यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक R बराबर 0 प्राप्त नहीं हो जाए। क्लियर हुआ? यानी कि जो R है, जो रिमाइंडर है, यहाँ पे अभी 90 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें 0 चाहिए। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो हमने 135 को लिया और 90 को लिया। अब देखते हैं यहाँ पे बड़ा कौन है कि 135 बड़ा है। तो अब 135 क्या करेगा? भाज्य की जगह कार्य करेगा। 135 बराबर, अब काम कौन करेगा भाजक का? 90। अब 90 से हम डिवाइड करेंगे 135 में। 90 का 90 कितना बच गया? 45। यानी 90 ने कितने टाइम्स काम किया? एक बार। और कितना बचा दिया? 45। 90 ने कितनी बार काम किया? एक बार। और काम कितना बचा दिया? 45। अब फिर 135 के पास आए तो 135 ने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, काम किया 90 ने एक बार और बचा दिया, इसलिए 90 और 45 तुम दोनों को ही समझना। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही यहाँ लिखेंगे, यह प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं होती क्योंकि हमें R बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब उसी प्रकार हम फिर 90 और 45 को लेके आए तो यहाँ पे 90 बड़ा है और 45 क्या है? छोटा है। तो अब 90 बराबर 45 वर्क करेगा कितनी बार? 45 से कम 45, 45 दूना 90। तो क्या बचा? 0, क्योंकि 45 से हम अगर इसमें भाग देंगे इसमें 90 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो बचा क्या? 0, यानी प्रक्रिया। अब यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त की जाती क्योंकि R बराबर 0 प्राप्त हो गया है। अतः HCF 225 और 135 का जो HCF आया वो कितना आया? 45 आया। क्यों? कैसे पता चला? अंतिम बार जिस व्यक्ति ने काम किया, अंतिम बार किसने काम किया? 45 ने। कितनी बार किया? 2 बार। तो अंतिम बार जिसने काम किया उसी को श्रेय गया। ठीक है, जैसे शून्य का आविष्कार हुआ या उसके बाद में भारत की खोज हुई, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया होगा, लेकिन आखिरी बार जिसने प्रयास किया और जो सफल हो गया उसी का नाम होगा। उसी प्रकार इसमें 45 ने अंतिम बार प्रयास किया, 45 ने 2 बार प्रयास किया और कितना प्राप्त कर लिया उसने? 0। इसलिए अंतिम बार जो भाजक है हमारा, अंतिम जो भाजक है वो क्या है? 45। इसलिए हमारा HCF कितना आया? 45। ये हमारा आंसर है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये अभिक्रिया में 1 चरण भी हो सकता है, 2 चरण भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया तब तक चलेगी जब तक हमें शेषफल के रूप में क्या प्राप्त ना हो जाए? शून्य प्राप्त ना हो जाए।